हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री चैप्टर 3 में धातु और धातु के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी जिंक। तो कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? तो सोना नहीं करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 69, बी 79, सी 68, डी 75। सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और सोने का संकेत क्या है? तो यू है, इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, सोना किस में घुलता है? यहाँ बताना सोना किस में घुलता है? ऑप्शन ए अम्ल में, बी क्षार में, सी अम्लराज में, डी तेजाब में। तो सोना किस में घुलता है? तो सोना अम्लराज में घुलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, अम्लराज किससे मिलकर बनता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अम्लराज किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साल्ट नाइट्रिक अम्ल, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो अम्लराज किससे मिलकर बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साल्ट नाइट्रिक अम्ल दोनों से मिलकर बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है, HCl3। और इसका क्या होता है साल्ट नाइट्रिक अम्ल का? HNO3। इसे याद रखना होगा। इन दोनों से मिलकर बनता है अम्लराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोना का अयस्क कौन सा है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सोना का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन ए सिल्वराइट, बी कैल्वराइट, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। सोना का अयस्क कौन सा है? तो सिल्वराइट और कैल्वराइट दोनों है, इसलिए राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक अधातुभर धातु कौन सा है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सर्वाधिक अधातुभर धातु कौन सा है? ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी पीतल, डी टीन। तो सर्वाधिक अधातुभर धातु कौन सा है? तो सोना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा, क्योंकि हम इसको पीट पीट कर कारण से भी पतले कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है? ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी पीतल, डी टीन। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है? तो सोना होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। तन्य का मतलब क्या होता है? तो तानना होता है। हम 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? अभी हम आपको बताए हैं। यहाँ बताना आपको 1 ग्राम तार से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध सोना कैसा होता है? यहाँ बताना शुद्ध सोना कैसा होता है? ऑप्शन है मुलायम, बी कठोर, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। शुद्ध सोना कैसा होता है? तो शुद्ध सोना मुलायम होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 20 कैरेट, बी 21 कैरेट, सी 22 कैरेट, डी 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। और आभूषण कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है, इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, आभूषण वाले सोने कितने कैरेट के होते हैं? यहाँ बताना आपका आभूषण वाले सोने कितने कैरेट के होते हैं? ऑप्शन ए 20 कैरेट, बी 21 कैरेट, सी 22 कैरेट, डी 24 कैरेट। तो आभूषण वाले सोने कितने कैरेट के होते हैं? तो 22 कैरेट के होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। और शुद्ध सोने कितने कैरेट के होते हैं? तो 24 कैरेट के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? यहाँ बताना आपको सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है चांदी, बी तांबा, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो चांदी और तांबा दोनों मिलाए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नेट एंड हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताए मैग्नेट एंड हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए जी मतलब सोना, बी एम जी मैग्नीशियम, सी एफ ई फेरस लोहा, डी सी यू कॉपर। तो मैग्नेट एंड हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो फेरस। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14,
अयस्क में उपस्थित असूर्य क्या कहते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ अयस्क में उपस्थित असूर्य क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैंग, बी स्लैग, सी फ्लक्स, डी कचरा। अयस्क में उपस्थित असूर्य क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 15, धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ बताना आपको धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, जिनमें से कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 16, अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, जिनमें से कोई नहीं। अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाए तो उसे क्या कहते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताइए जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी चालक। जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपधातु कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, एंटीमनी क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना एंटीमनी क्या है। ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। इसका संकेत क्या है? एस बी है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाया था? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाया था? ऑप्शन आयरन, बी तांबा, सी पारा, डी ब्रोमीन। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाया था? तो पारा पाया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। इसका संकेत क्या है? एच जी है। इसको मरकरी भी कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव पाया था? यहाँ बताना आपको कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव पाया था। ऑप्शन ए आयरन, बी तांबा, सी पारा, डी ब्रोमीन। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव पाया था? तो ब्रोमीन पाया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। इसका संकेत क्या है? तो बी आर है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन सोडियम, बी लिथियम, सी पोटेशियम, तीन में सभी। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सभी को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, किसको केरोसिन तेल डुबो कर रखा जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर किसको केरोसिन तेल डुबो कर रखा जाता है? ऑप्शन लोहे को, बी सोडियम को, सी चांदी को, डी फास्फोरस को। किसको केरोसिन तेल डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा क्योंकि उसको खुली हवा में छोड़ने पर ये ऑक्सीजन संपर्क कर जलने लगता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किसको जल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन लोहा को, बी सोडियम को, सी चांदी को, डी फास्फोरस को। किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? तो फास्फोरस को। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, पीतल किसका मिश्र धातु है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, सबसे अधिक विषुण ऋणात्मक तत्व कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ सबसे अधिक विषुण ऋणात्मक तत्व कौन है? ऑप्शन है फ्लोरीन, बी मैग्नीशियम, सी सोडियम, डी अल्मुनियम। सबसे अधिक विषुण ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन लोहा का, बी सल्फर का, सी तांबा का, डी चांदी का। तो कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? तो तांबा का है। यहाँ पर है ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, बक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं बक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन अल्युमिनियम, बी लोहा, सी सोना, डी सोडियम। तो बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अल्युमिनियम का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, कार्बन के अपरोक्ष निम्न में से कौन है? यहाँ बताना कार्बन का अपरोक्ष निम्न में से कौन है? ऑप्शन ग्रेफाइट, बी फ्लोरीन, सी हीरा, डी में से कोई नहीं। तो कार्बन का अपरोक्ष निम्न में से कौन है? तो ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ये तीनों है। इसलिए राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अणु संख्या का अनुपात कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O।
यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी 2:1। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 22, बी 24, सी 26, डी 28। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, निम्न से कौन अधातु है? यहाँ बता रहा हूँ निम्न से कौन अधातु है? ऑप्शन अल्मीनियम, बी कार्बन, सी सोना, डी एफ यानी कि लोहा। तो निम्न से कौन अधातु है? तो कार्बन। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता कौन अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी चांदी, डी सोना। तो कौन अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों ये पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।